नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है प्रहार का। और आज का प्रहार चुनावी हिंसा के खिलाफ। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन पर उस वक्त हमला हुआ जब वो पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। जी हां, उस वक्त उन पर 8 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन ट्रंप किस्मत वाले थे जो इस हमले के बाद वो बच गए, क्योंकि जिस तरीके से उन पर हमला हुआ उसके बाद से जो सवाल खड़े हो रहे थे, दरअसल कई गोली ऐसी थी जो उनको छू के निकल गई। इसके बाद एक गोली तो उनके कान के पास से गुजरी, जिसके चलते आप देखेंगे कि किस तरीके से वो झुक जाते हैं और झुकने के बाद वो खुद को संभालते हैं और संभालने के साथ ही यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो उन्हें नीचे की ओर झुकाते हैं और सुरक्षा घेरे के बीच उन्हें वहां से निकाल करके ले जाते हैं। लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं दरअसल, क्योंकि सवाल दरअसल ये कि जिस हमलावर ने हमला किया उसने पहले पूरा वीडियो बनाया। इसके बाद से जब ये हमला हुआ उसके बाद से पूरे अमेरिका में अलर्ट कर दिया गया। हालांकि एक हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया गया, वहीं एक को अरेस्ट कर लिया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी हर तरह की जो हिंसा जो की गई है उसकी देश में जगह ना होने की बात कही है, तो ट्रंप से फोन पर बात कर हालचाल जाना है। वहीं पीएम मोदी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है, यानी कि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं हमले को लेकर। और शायद यही वजह है कि अब दरअसल जिस तरीके से इस पूरी घटना को लेकर जांच की बात निकलकर सामने आ रही है, तो वही थॉमस मैथ्यू, वो शख्स जिसको मौके पर ही ढेर कर दिया गया, उसे वहीं पर ही गोली मार दी गई। लेकिन जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हो रहे कि आखिर ये चुनावी हिंसा क्यों? एक नेता के प्रशंसक होते हैं, विरोधी भी होते हैं, पसंद करने वाले भी होते हैं, नापसंद करने वाले भी होते हैं, लेकिन नापसंद करने का जो दायरा होगा वो कितना बड़ा होगा, कितना वृहद होगा और कितना खौफनाक होगा, इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ट्रंप की जो हत्या की साजिश है वो अपने आप पे तमाम सवाल खड़े करती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे जान से मारने की साजिश थी। एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई। ट्रंप को जख्मी करने के साथ साथ यहाँ पे इनको हॉस्पिटल में पहले एडमिट करवाया गया और हमले की जो घटना हुई है इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि जो एक हमलावर था उसे वहीं पर ढेर कर दिया गया। रैली में मौजूद 4 से 5 घायल हो गए, क्योंकि बाद में भगदड़ के हालात हो गए। इसके चलते जो लोग वहां मौजूद थे रैली में वो वहां पे घायल हो गए हैं। हत्या की साजिश के एंगल से भी यहां पर जांच की जा रही है, क्योंकि एक तो तर्क ये है कि जो शख्स है वो नफरत करता था इसलिए हमला किया, लेकिन क्या ये कोई आतंकी साजिश है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप की हमले की जांच FBI ने शुरू कर दी है, हर एंगल से जांच की जा रही है। आखिर ये आतंकी साजिश थी या किसी की सनक थी, ये अपने आप में सवाल है। हमलावरों की जानकारी लेने में जो है यहाँ पे अपील की गई लोगों से कि भाई जो लोग रैली में मौजूद थे, अगर किसी ने उस शख्स को देखा है या जानता है तो वो उसकी जानकारी FBI के साथ साझा करे। स्नाइपर्स ने एक हमलावर को वहीं पर ढेर कर दिया, जो बताया हमने पहले आपको, थॉमस मैथ्यू, वो शख्स जिसने पहले वीडियो बनाया बाद में हमला किया, उसे वहीं पर ढेर कर दिया गया। एक हमलावर को अरेस्ट कर लिया गया है और उसे पूछताछ करने की बात निकल के सामने आ रही है। नाटो महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने भी, उनका भी बयान सामने आ गया और उन्होंने भी पूरे घटना को लेकर के चिंता जाहिर की है। ट्रंप की हत्या की कोशिश से स्तब्ध हूं, ये नाटो की ओर से बयान सामने आया है और दुनिया भर में जितने भी नेता हैं वो सभी यही बात कह रहे हैं दरअसल कि लोकतंत्र में चुनावी हिंसा की गुंजाइश नहीं है। पसंद अपनी अपनी, नापसंद अपनी अपनी, लेकिन हमला स्वीकार नहीं है। स्वतंत्रता और मूल्यों की रक्षा के लिए साथ है, ये भी नाटो की ओर से साफ कहा गया है कि स्वतंत्रता सबकी है, लेकिन यहाँ पे हमला स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं ट्रंप पे हमले की, तो तमाम यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ साथ अब सवाल ये भी है कि आखिर क्या ये पहली बार था जब ये हमला किया गया? जी नहीं, ऐसा पहली बार नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी ट्रंप पर पहले भी हमले हो चुके हैं। न सिर्फ ट्रंप पर बल्कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनमें से कई नेता ऐसे हैं जिन पर पहले भी हमले हो चुके हैं, हत्या की कोशिश हो चुकी है और कई नेताओं ने तो अपनी जान भी यहाँ पर गंवा दी है। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके ऊपर आज 8 राउंड की फायरिंग की गई। तो फायरिंग कितनी की गई? 8 राउंड, यानी कि 8 बार गोलियां चलाई गई। हथियार कौन से इस्तेमाल किए गए? तो वो थी AR स्टाइल की राइफल, जो कि आमतौर पर जल्दी उपलब्ध नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे ट्रंप से जो शूटर की दूरी थी वो थी 200 से 300 गज की, यानी कि बहुत डिस्टेंस नहीं था। 200 से 300 गज यहाँ पे जिस तरीके से निशाना साधा गया और 8 राउंड फायर किया गया, बहुत सारे लोग हैरान भी हैं कि 8 राउंड की फायरिंग के बाद भी ये राहत की बात है कि ट्रंप जो है वो यहाँ पर बच गए हैं, सुरक्षित है। थोड़े बहुत इलाज के बाद उन्हें यहाँ पर जिस तरीके से डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो यहाँ पर जो है
उनकी ओर से निकल के बात सामने आ रही है। हालांकि इस बीच जो ट्रंप ने क्या कुछ कहा है अपने बयान को में, जब उनका बयान आया पूरी घटना को लेकर, तो यहाँ पर जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े हुए और पहले उनसे पूछा गया, तो जब घटना हुई तो उस वक्त वो वहीं पर मौजूद थे, झुक गए, लेकिन बाद में हाथ को उठाया, मुट्ठी भी दिखाई और मुट्ठी को दिखाने के साथ साथ उनकी ओर से ये कहा गया कि हिम्मत मत हारिए, मैं साथ खड़ा हूं। और जो एक विक्ट्री साइन जो होता है उनकी ओर से, वो भी यहाँ पे अपने समर्थकों को दिखाया गया और ये कहा गया कि वो कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ने वाले। तो आखिर जो हम ट्रंप पे हमले की कहानी है वो उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं आपको। ट्रंप की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया और क्या कुछ रहा पूरे की पूरे घटना का सार। दरअसल कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी। आपने देखा होगा किस तरीके से जब गोली चलती है तो अपने कान को पकड़ लेते हैं और कान को पकड़ के झुक जाते हैं, यानी कि कान को छू करके गोली वहाँ से निकली है। इसके अलावा तुरंत पता चल गया ट्रंप को कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ तो हुई है, लिहाजा वो समझ गए कि उन पर अटैक हुआ है। तो उन्होंने उनकी ओर से ये भी कहा गया कि मैंने एक तेज आवाज सुनी गोली चलने की, उन्हें आभास हो गया कि कहीं से फायरिंग आ रही है, वो समझ गए कि हमला हो गया है। कान के ऊपरी हिस्से को छेद करती हुई जो एक गोली थी वो पार निकल गई, यानी कि वो जो गोली थी जिसके चलते ट्रंप बच भी गए हैं, क्योंकि उस गोली से लहूलुहान तो हो गए वो, लेकिन वो बच भी गए हैं। शूटर के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया, हालांकि उसका एक वीडियो पहले सामने आया जिसमें उसने स्वीकार किया और कहा कि वो ट्रंप से नफरत करता है, लेकिन बाकी इसका बैकग्राउंड क्या रहा है अब तक ये जांच का विषय है। भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो देखिए, गोली लगने के बाद भी इतने पैनिक अटैक के बाद भी जो ट्रंप है यहाँ पे मजबूती के साथ चलते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर वो वहाँ से निकल भी गए, हॉस्पिटल भी गए, इलाज भी करवाया, डिस्चार्ज भी हुए। इसके बाद वो एक बार फिर से यहाँ पर जो है मौके पर पहुँच गए। इसके बाद उन्होंने बाकी कार्यक्रम जो थे उनके रीशेड्यूल किए गए हैं। लेकिन ये हमला क्यों किया गया, इसके पीछे मानसिकता क्या रही होगी, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि जो सवाल खड़ा हो रहा है कि आप किसी नेता को पसंद नहीं करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन पसंद ना करने की शर्त पर किसी पर फायर कर देना, किसी की जान ले लेना, ये कहाँ तक स्वीकार्य है। और शायद यही वजह है कि आज जो दुनिया भर के देश हैं वो इस हमले की निंदा कर रहे हैं। इसके बाद अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे उस वक्त की, हम जब हमला हुआ और हमला करने के साथ ही जब ट्रंप उस वक्त रैली को संबोधित कर रहे थे। हालांकि जब ट्रंप बयान देते हैं, जब भाषण देते हैं, तो आपने सुना होगा कई बार वो ऐसी बातें भी बोलते हैं जो शायद बहुत लोगों को नागवार गुजरे, और शायद यही वजह रही कि जब हमला हुआ तो बाल बाल बचे ट्रंप। और ये देखिए, अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये ट्रंप खड़े हैं यहाँ पे लाल रंग की टोपी लगाए हुए, और वो ये देखिए झुक जाते हैं। जैसे ही गोली चलती है, कान में उनके गोली लगती है, गोली ने छू करके जाती है, वैसे ही वो नीचे झुक जाते हैं। फिर जो बाकी आसपास के एजेंसीज के लोग होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो उन्हें नीचे बैठा देते हैं। सुरक्षा